भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो उसका विवाह है वो नहीं हो पाता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पाता है और उसका विवाह टूट जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उसको कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना, सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसकी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह भी पक्का होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और जो गुरुदेव से डायरेक्टली नहीं मिल पाते तो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक अपने पत्र के द्वारा पहुँचाते हैं। अब जब अभी चल रही थी गुरुदेव की 5-6 महीना पहले की बात है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और मनोकामना गुरुदेव ने पढ़ी तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो माँ बाप है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। बोले गुरुदेव, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो लड़का था, किसी का लड़का था, किसी का लड़की था, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ये बता रहे थे गुरुदेव अब उनका विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, पूरी हो जाती है और उनका जो विवाह नहीं हो पा रहा होता है वो विवाह भी पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है हमको कि काली तिल लेना है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, कितनी? 3। आप 3 काली मिर्च ले लीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया, काली मिर्च ले लिया और धतूरा ले लिया। ठीक, अब ये सब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने इनको ले लिया, लेने के बाद उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो रहा और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। किधर? दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? महादेव के शिवलिंग पे, ठीक। और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे, ठीक। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल? 11। अब जब 11 लाल फूल लेंगे तो अब 11 लाल फूल लेते वक्त एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक ना। कहीं से मुरझाया नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो क्या होना चाहिए, एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए, ठीक। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। ले लिया आपने, लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरा और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है। देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको सिंपल सा आपको लेना क्या है, तीसरे आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब अभी मैंने आपको जगह बताई किसकी, माता सुख सुंदरी की। तो आपको अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कहाँ? माता सुख सुंदरी की जगह पे। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब जैसे आप बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे, अपनी मनोकामना मांगिए। उसके बाद आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको फिर से उसी जगह पे टीका लगाना है, जहाँ आपने टीका लगाया ना, आपको फिर से उसी जगह पे अपना हाथ टच करना है और माता अशोक सुंदरी से उसको औषधि के रूप में मांग के चुपचाप उसको लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड आपका सर रहता है, ठीक। और जिधर साइड सर रहता है उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 3 बार वो बिंदी के रूप में फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो बिंदी के जरिए और उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका मनचाहा विवाह करवाएंगी ही करवाएंगी।